नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड सीमा से सटे बंगाल के बराकर ओपी में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बराकर ओपी पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बराकर धनबाद से सटा है और ऐसे में चिरकुंडा पुलिस अलर्ट मोड में है। झारखंड की सीमावर्ती चेक पोस्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जो सीबीएफ जो ऑफिसर उसको मारा है उसको नौकरी से निकालना होगा, उसको मर्डर केस का सजा देना होगा और उसका माँ बाप को 1 करोड़ रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा लगा के 1 करोड़ रुपया। वाला काम तो ये होगा कि जो इन्वॉल्व पुलिस अफसर थे वो आइडेंटिफाई हुए हैं, उन दोनों सस्पेंड किया हुआ है। बराकर पुलिस इंचार्ज है और एक हमारा कुल्टी थाने का अफसर है। उसके बाद हम लोग कंप्लेन ले रहे हैं, केस रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। पोस्टमार्टम जो NHS की गाइडलाइंस उसके हिसाब से करने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। इधर गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के कर्मचारी रमेश राम नरेश चौधरी पर घूस लेने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कल भी तीसरे प्रखंड के अंचल निरीक्षण गोपीनाथ का घूस लेते एक वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, मुझे किसी फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत है। नीतीश, मुझे जानकारी नहीं है कि कितने सीटों पर बातचीत हो रही है। पिछले बार भी बात खत्म हो गई थी। जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश का बयान आया है। मुख्यमंत्री जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। इस बारे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीज़ों के लिए अधिकार है। तो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने एक सांकेतिक हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल हो रहे हैं या नहीं? जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी RCP सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इस बार शामिल हो रहे हैं ना मंत्रिमंडल? पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी। और रमेश बैस को झारखंड का नया गवर्नर बनाया गया है। रमेश बैस राज्य के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल 2015 में बनी थी। इसके अलावा वो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। रमेश बैस इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। रमेश बैस मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वे बीजेपी के लोकप्रिय नेता भी हैं और 1978 में वे रायपुर नगर निगम के लिए चुने गए थे। 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। रमेश बैस रायपुर से 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। पूर्व की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने कई मंत्रालयों का भी संभाला है और अब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। रायपुर में झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस से बात की न्यूज 18 के संवाददाता ममता लांजेवार ने। बनाए गए और अब झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद।
बहुत अच्छा लग रहा है कि एक स्टेट को देखे अब दूसरा स्टेट देखने जा रहे हैं और काम करने में अच्छा लगेगा कि हर एक स्टेट की भौगोलिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती है और उसको देखकर वहां पर जैसे हम त्रिपुरा का विकास किए वैसे हम झारखंड का भी विकास करने का प्रयास करेंगे। त्रिपुरा का अनुभव कैसा रहा आपका? नहीं, त्रिपुरा तो बहुत अच्छा रहा, छोटा स्टेट है और वहां मुख्यमंत्री का और हमारा काफी अच्छा संबंध रहा। समय समय पर हम लोग बैठकर वहां की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बात करते थे, वहां के विकास की चर्चा करते थे और बहुत जल्द यानी 3 साल के अंदर त्रिपुरा में जो विकास नहीं हुआ था वो विकास काफी हुआ है। चाहे वो 4 लेन सड़क की बात हो, चाहे प्रोटोकॉल रूट की बात हो, चाहे बांग्लादेश, अगरतला बांग्लादेश होते हुए कलकत्ता जाने का रेल मार्ग हो, तो काफी विकास वहां पर हुआ है। और ये झारखंड में भी वहां की सरकार के साथ बैठकर जो योजनाएं वो बनाए होंगे विकास के बारे में, उनके साथ हम मिलकर सहयोग करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा हम ले जाएं और झारखंड का विकास करें। हमारा यही प्रयास होगा। आदिवासी बहुल राज्य है सर झारखंड, किस तरह की चुनौतियां देखते हैं और क्या आपकी नई प्लानिंग्स रहेगी त्रिपुरा में आपने जो नया किया? नहीं, चूंकि मैं अभी गया नहीं हूं इसलिए वहां पर क्या आदिवासियों की समस्या क्या आ रही है ये तो अभी पता नहीं है। जो वहां का जैसा छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट समस्या है वहां भी नक्सलाइट समस्या है और सरकार से बात करेंगे कि नक्सलाइट समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और उनके साथ मिलकर उसका भी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। लंबे समय तक सर वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है। आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा सरकार और राजभवन के बीच में एक तनातनी दिखाई देती है? ये नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा टकराव वाली स्थिति ना है और मुझे विश्वास है कि मैं अपने कामों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर मैं मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करने में सफल होऊंगा। त्रिपुरा की कुछ यादें? त्रिपुरा अब यादें क्या, जब वहां पर पहली बार गए तो भी हमको एक नया राज्य मिला था, लेकिन धीरे धीरे 2 साल में हमने जो वहां के लोगों का दिल जीता और त्रिपुरा के लोग तो कहते हैं कि ऐसा गवर्नर हमने पहले कभी नहीं देखा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम खाली गवर्नर बनकर राजभवन में नहीं बैठे रहे, हम जिले का दौरा करते थे, अधिकारियों के साथ मिलकर बात करते थे, तो काफी अच्छा समय निकला 2 साल का। झारखंड जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात है जो आपको अभी भी ऐसा लगता है कि त्रिपुरा के लिए जो आप करना चाहते थे या जो मतलब जो आपको लगता था कि कोई ऐसा ड्रीम? नहीं, हमने जो राष्ट्रपति के साथ साल में एक बार जो गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस होता है उसमें हमने जो प्रस्ताव दिया था वो जल्दी से लागू हो जाए, इसका हमने प्रयास किया था और उसमें से 2 तो चालू हो गए, प्रोटोकॉल रूट और बांग्लादेश वाया बांग्लादेश रेल लाइन, और एक क्रूज हमने जो प्रस्ताव दिया था वो अभी चल रहा है, पेंडिंग है। तो अगर वो भी हो जाता तो एक हमको सफलता अच्छी मिल जाती है। जब आप त्रिपुरा के राज्यपाल बने थे सर, आपसे बात की थी तो उसके पहले ही आपकी प्लानिंग थी बहुत सारी, आप कह रहे थे झारखंड को लेकर। फिर भी चूंकि आप लंबे समय से सांसद रहे हैं और उस राज्य से आपकी पहचान भी है, वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो छत्तीसगढ़ से ही थे, तो शुरुआती तौर पे कुछ आपके नहीं, अभी कुछ करना ठीक नहीं है। वहां जाकर वहां की परिस्थितियां देखकर वहां से चर्चा करने के बाद भी हम निर्णय लेंगे। रमेश बैस जो झारखंड राज्यपाल बनाए गए हैं और उनका कहना है कि झारखंड को लेकर चूंकि अभी वो गए नहीं है वहां पर, इसलिए वहां की प्लानिंग को लेकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका ये कहना है कि त्रिपुरा में लोग आज भी ये कहते हैं कि ऐसा राज्यपाल नहीं देखा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और देखिए, रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल बनाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का सरकार के साथ तालमेल ठीक था, ऐसे में अभी उन्हें नहीं हटाना चाहिए था। वहीं जेएमएम ने कहा कि किसी आदिवासी चेहरे को ही झारखंड का राज्यपाल बनाना चाहिए था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम पर पलटवार किया और कहा कि आदिवासी और गैर आदिवासी की बात करना कांग्रेस जेएमएम की मानसिकता को दर्शाता है। अभी जो है महामहिम हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को हटाना उचित नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो एक अच्छी, भावुक और काम करने वाली महिला में से हैं और वैसे भी ये ट्राइबल स्टेट है और इतनी पढ़ी लिखी अच्छी महिला थी, तो उनको थोड़ा उनका कार्यकाल रहता तो कोई
ये राज्य के लिए अच्छा ही होता। जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेतागण हैं, जो बात करते हैं कि हम आदिवासियों के प्रति, उनके विकास के प्रति काफ़ी गंभीर हैं, चिंतित हैं, तो अगर यहाँ राज्यपाल किसी आदिवासी एक विद्वद्ध को अगर यहाँ बनाया जाता तो निश्चित रूप से राज्य के आदिवासियों के उत्थान के क्षेत्र में काम होता। महामहिम राज्यपाल आदिवासी समाज से आती है, हालांकि ये पद कोई जात में बांटने का पद नहीं है, लेकिन इन लोगों ने महामहिम राज्यपाल को इग्नोर करके और अपने आप कैबिनेट के माध्यम से टीसी का गठन करने का काम किया है। और इसी परिस्थिति में इस तरह से आदिवासी और गैर आदिवासी की बात करते हैं तो ये लोग विद्वेष की राजनीति तो जब से सरकार बनी तब से कर ही रहे हैं और दुर्भावना से ग्रसित होकर इस प्रकार की बातों का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करती है और झारखंड में इसका पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत लोगों का ट्रांसफर 6-6 और 8-8 महीने में हो जाता है। इससे लगता है कि सरकार विकास नहीं चाहती है। बहुत लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग 6-6 महीना में, 8-8 महीने में किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये स्वयं ही इस बात को कहने के लिए कि वो विकास नहीं चाहते हैं। विकास के लिए या तो आप प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक रूप से कार्रवाई करते हुए ट्रांसफ़र पोस्टिंग करिए, जो पदाधिकारी काम नहीं करते या जो इसमें जिसके ऊपर में आरोप है। अब इस तरह से सामूहिक वैसे पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो 6 महीना 7 महीना पहले फील्ड पे गए हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को खास तौर से झारखंड सरकार को ध्यान में रख के करना चाहिए। झारखंड में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता आदित्य साहू ने हेमंत सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलाने का आरोप लगाया है। तो सरकार बनने के बाद लोग ट्रांसफर का उद्योग चला रहे हैं, जो प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक 15 दिन में अखबार में सुर्खियों के साथ छपता है कि लोगों का स्थानांतरण किया गया। तो ये स्थानांतरण को एक उद्योग का रूप ले चुके हैं। अब जान ही रहे हैं कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर लोगों के स्थानांतरण किए जाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर संगठन महामंत्री आदित्य साहू, विधायक समरीलाल, प्रदेश महिला अध्यक्ष आरती कुजूर समेत कई नेताओं ने माल्यार्पण किया। प्रखर राष्ट्रवादी, महान चिंतक, महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती पर सत सत नमन करता हूं। और साथ ही जैसा उनका विचार था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 संविधान और 2 निशान नहीं चलेगा, और इसी विचार को लेकर के ये आंदोलन के जरिए जम्मू और कश्मीर जाने का काम किया था। तो वहाँ पर निशंसपूर्वक जेल के अंदर इनकी हत्या कर दी गई थी। वैसे महान आत्मा के प्रति आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, पूरे राष्ट्र के लोग सत सत नमन करते हैं। और सरेंडर कर चुके कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कुंदन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति नई दिशा के तहत आत्मसमर्पण किया था और वह जेल में 4 साल की सजा काट चुका है। इसी आधार पर जमानत की याचिका फाइल की गई है। कुंदन पाहन पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का आरोपी है। इस मामले में अन्य दूसरे आरोपी राधेश्याम बड़ाइक और राजा पीटर की जमानत याचिका निचली कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। इसमें एनआईए के स्पेशल पीपी साहब थे, वो अपना एडजॉर्न कर लिए कि हमको जवाब देने का मौका दिया जाए। हम जवाब देंगे, उसके बाद आगे की हियरिंग होगी। बेल में ही आधार रखा गया है कि चूंकि सरकार की सरेंडर पॉलिसी तो हम सरेंडर किए थे नई दिशा के तहत, और उसमें 4 साल से हम कस्टडी में हैं। वही 4 कोविड को देखते हुए हमने बेल अप्लाई किया था।
इधर गढ़वा में पीडीएस दुकानों में सप्लाई किए जाने वाले राशन में घोटाला का मामला सामने आया है। कोरोना काल की आपदा को लोगों ने अवसर में बदल दिया है। जिले के श्री बंशीधर नगर में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के आदेश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार तिर्की ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड राज्य खाद्य निगम बाजार समिति गढ़वा के तत्कालीन ट्रांसपोर्टर अरुण कुमार गुप्ता और डोर स्टेप डिलीवरी नगर उंटारी के अभिकर्ता शिवम प्रकाश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिन दो लोगों पर एमओ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें एक ठेकेदार तो दूसरा ट्रांसपोर्टर है। इन दोनों पर प्रति बोरी 2 से 2.5 किलो अनाज गोदाम प्रबंधक पर कम देने का आरोप लगा है। मंडल पदाधिकारी के द्वारा किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगर उंटारी के द्वारा ये प्रतिवेदन उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया है। बंशीधर नगर के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो जांच प्रतिवेदन किया गया था, जांच प्रतिवेदन के आलोक में चिन्हित दोषियों को जो दोषी संबंधित मामले से थे उन पर कानूनी कार्रवाई और हस्ताक्षर द्वारा करवा दी। अभियान में ट्रांसपोर्टेशन और कुछ अन्य मामले में तत्कालीन एसपीओ बंशीधर नगर के द्वारा एक जांच किया गया था और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें कर्मी चिन्हित पाए गए उनके विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराए। गोड्डा के पोड़ैया हाट के सियाल कटिया गांव के लोग पत्थर प्लांट और ब्लास्टिंग से तंग आ चुके हैं। ग्रामीणों की उस वक्त और बढ़ जाती है जब गांव के ही कुछ लोग पत्थर प्लांट से मिलकर गांव वालों के खिलाफ मारामारी पर उतर जाते हैं। दरअसल ये लोग प्लांट से अवैध वसूली करते हैं और गांव वालों के खिलाफ प्लांट का साथ देते हैं, जबकि ब्लास्टिंग से गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं। उधर खदान के इंचार्ज ने प्लांट को लीगल बताया है। वहीं पलामू का नाम रोशन करने वाली पांकी की सुमन कुमारी का गांव अब तक विकास से दूर है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, बावजूद सुमन कुमारी का हौसला बुलंद है। हजारीबाग में आयोजित 400 मीटर की रेस में सुमन कुमारी को दूसरा स्थान मिला है। ऐसे में बेहतर प्रशिक्षण के लिए अब हजारीबाग आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला कराया गया है। मैं झारखंड में जीतती हूँ, अभी इंडिया में खेलना चाहती हूँ, मेडल जीतना चाहती हूँ। और अब बात है टीकाकरण की, जिसे रफ्तार देने के लिए बच्चों ने भी कमर कस ली है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां बाल कार्यकर्ताओं ने लोगों से न सिर्फ टीका लेने की अपील की बल्कि वैक्सीनेशन में अपना योगदान भी दिया। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि ये तीसरी लहर है, उसमें बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है। 18 साल के बाद जो ऊपर है उनको लगवानी चाहिए, पर वे लगवा नहीं रहे हैं। जल्दी से जल्दी सारे वैक्सीनेशन लगाएं, अनुशासन का पालन करें, इधर मास्क लगा कर आएं। बच्चे चल चल कह रहे हैं, आप आजकल कर रहे हैं, लेकिन टीके को लेकर आपकी इस आनाकानी से देर हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि टीका लेने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से दूरी बनाए हुए हैं और ये बच्चे वैसे लोगों को ही प्रेरित कर रहे हैं। सुनिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचे ये बच्चे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हम पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको टोकन नंबर देते हैं, फिर यहाँ पर उनका नाम, उनकी एज और मोबाइल नंबर लिखते हैं। मैं जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आधार कार्ड देखता हूँ। किसी को पता नहीं था कि यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, फिर हमने कुछ आसपास वालों को बताया, उन्होंने और आसपास वालों को बताया और ऐसे यहाँ बंदे आने शुरू हो गए और अभी यहाँ डेली बहुत 100-200 बंदे आ जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही करेंगे, 3 बंदे और 3 को बताएंगे तो शायद ही वैक्सीनेशन कैंप जल्दी खत्म हो जाए। वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां की सामाजिक संस्था सेवा भारती वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है, जिसका असर भी हो रहा है। काफी देशों में 70 से 80% वैक्सीन लग चुकी है और हमारे देश में
काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, बट अभी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए। और आज ये सेवा भारती आश्रम है जो यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपनी मिसेस की। ठीक है जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सही, सबने योगदान दिया, बच्चे बैठे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम सारा। हर वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर लोगों को जागरूक किया है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हरियाणा प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीनेशन ना हो। बच्चों की अपील का असर साफ दिख रहा है। अब यहाँ भी टीका लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, जो एक बेहद अच्छी बात है। अगर आप भी अब तक किसी किंतु परंतु में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलिए। टीका बिल्कुल सुरक्षित है, इसीलिए बच्चों की सुनिए, टीके को चुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। जामताड़ा के करमाटांड में राजस्थान साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक उनमें से एक आरोपी पिछले 2 साल से फरार था। रामगढ़ के पतरातू स्थित केपी एग्रो एंड कंपनी के परिसर में 35 वर्षीय का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक उसी कंपनी में नाइट गार्ड का काम करता था। बोकारो के पेटरवार में खेत से भिंडी तोड़ने गई महिला को हाथियों ने पटक कर मार डाला। वहीं मृतक की बेटी और पति मौके से भागकर अपनी जान बचाई। धनबाद में बरवड्डा इलाके में विधवा महिला का शव झाड़ियों से मिला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 बाइक बरामद किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट परिसर में काम करने के दौरान गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि लापरवाही के कारण बोकारो स्टील प्लांट में आए दिन दुर्घटना हो रही है। गोड्डा पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। गुमला के चमरा टोली में 2.5 साल से बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर बिजली विभाग को लगातार आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। पाकुड़ में डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन जारी है। इस बीच आपूर्ति विभाग ने ओवरलोडेड वाहनों को लेकर कार्रवाई की चेतावनी दी। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में छात्रों के अभाव के कारण स्कूल बंद करना पड़ा। वहीं स्कूल भवन अब खंडहर बन गया है। साहिबगंज में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेजी कर दी गई है और डॉक्टर, नर्सेस समेत पैरामेडिकल को आईसीयू में बेहतर इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। गोड्डा महान्यायालय परिसर में कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया। एसडीओ ने हरी झंडी दिखाई। देवघर डीसी ने सदर अस्पताल में वैक्सीन लिया। साथ ही लोगों से अपने नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर पर जाकर वैक्सीन लेने की अपील की। सिमडेगा डीसी के निर्देश पर शहर सौंदर्यीकरण प्लानिंग मैप तैयार किया गया है, जिसमें झोपड़ियां हटाकर सुसज्जित मार्केट बनाने की तैयारी की जा रही है। लोहरदगा के सिन्हा में नर्सिंग होम खुलने से लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। नक्सल प्रभावित अरू में नर्सिंग होम खुला है। कोडरमा में एम्बुलेंस में सीमेंट की ढुलाई का मामला सामने आया है। यहां एम्बुलेंस पर सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी। एम्बुलेंस को ड्राइवर का बेटा चला रहा था। रांची के खलाड़ी का चूरी सीसीएल में कोयले खदान की वजह से शहर अब उजड़ने की कगार पर है। आग के कारण 1986 में इस खदान को बंद कर दिया गया था, लेकिन भूमिगत आग 5 से 6 किलोमीटर तक फैल चुका है। जामताड़ा के अंबा गांव में कर्मकार समुदाय के लोग सालों से कांसा का बर्तन बना रहे हैं। इनके बनाए गए बर्तन की डिमांड बहुत है। भारत सरकार का केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशम धागे की कमी को दूर करने के लिए तसर कोकून के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। साहिबगंज के बोरियों में भी इसी उद्देश्य से अग्रय परियोजना केंद्र खोला गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर कोरोना के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। ऐसे में अलग अलग जगहों के से आए श्रद्धालु मंदिर के बाहर ही बाबा का दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस फायरिंग में महिला जख्मी हो गई है। अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान ये फायरिंग की गई और फायरिंग में जख्मी हुई है महिला। गौरा ओपी की मंजलवा की ये घटना है। भड़के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया।
तो बिहार के छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस फायरिंग में महिला जख्मी हो गई है। अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान फायरिंग की गई और महिला इसमें जख्मी हो गई। तो फिलहाल जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।